नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव सबसे नजदीकी जगह से शुरू होते हैं और ये बदलाव एक अनजान मुस्कान के पीछे छिपा होता है। तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारे ही घर का एक व्यक्ति जो बनने जा रहा है आपकी किस्मत के लिए बहुत भाग्यशाली, जो आपकी किस्मत के किताब के पन्ने बदल देगा। बस एक संकेत और कामयाबी का अध्याय शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्रमांक अगर आप तक भी पहुंचा है तो महाराज जी की मर्जी अनुसार इस क्रमांक को जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस क्रमांक में व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बहुत कुछ है। आपके लिए एक संकेत छिपा है कि कैसे आपका जीवन बदलने वाला है, कैसे महाराज जी की मर्जी अनुसार आपके जीवन में बड़े बड़े बदलावों को आप स्वयं आकर्षित करने में सफल होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब हम बार बार किसी एक व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी बातें सुनते हैं और बिना वजह दिल कहता है कि ये मेरा भला जरूर करेगा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं। बाबा नीम करौरी कहते थे, भगवान हर इंसान के जीवन में मददगार भेजता है, पर हम उसकी पहचान समय रहते नहीं कर पाते और बाद में हमें पछतावा होता है। तो ये कुछ ऐसा ही होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे संकेत आज से पहले भी आपको मिले होंगे। उन संकेतों पर आपका ध्यान कभी आकर्षित हुआ होगा, कभी नहीं भी हुआ होगा, लेकिन आज का ये क्रमांक प्रत्यक्ष रूप से आपके पास इसलिए भी आया है क्योंकि कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें आपकी नज़र जरूर पकड़ लेगी कि ये संकेत बाबा जी ने मेरे लिए ही भेजा है और इसका मेरे जीवन से कोई ना कोई नाता जरूर है। तुम्हारे घर में एक ऐसा ही व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। वो तुम्हारी असफलताओं की जड़ को काट देगा और तुम्हारे जीवन में सफलता के नए बीज रोपित भी करेगा। आपको जानना होगा यहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमय अध्याय के विषय में, जो कि सच्ची घटना पर आधारित है कि कैसे एक व्यक्ति का जीवन किसी छोटी सी सहायता से भी बहुत अद्भुत हो जाता है। बात है उत्तराखंड के एक गाँव की, जहां पर एक परिवार बहुत संघर्ष कर रहा था। घर में पैसों की तंगी, काम में रुकावट और हर खुशी अधूरी। पर उस घर का एक सदस्य हमेशा चुपचाप घर वालों के लिए सोचता रहता था। एक दिन वो सदस्य नीम करौरी बाबा के आश्रम गया। वहां बाबा ने बस मुस्कुरा कर उसे कहा कि तू ही तेरे घर का दीपक है, अब अंधेरा जरूर मिट जाएगा। उस दिन के बाद उसकी सोच, मेहनत और निर्णयों ने पूरे परिवार की किस्मत जैसे परिवर्तित कर दी। आज वो परिवार ना सिर्फ खुशहाल है बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी काम करता है। तो अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझ लेना कि ये तुम्हारे लिए भी एक संकेत है। तेरे घर में वो व्यक्ति तेरे लिए अवसरों का दरवाजा खोलने वाला है। वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तक तुम्हारी नजर अभी तक पहुंच ही नहीं पाई थी, क्योंकि कहा जाता है ना कि चिराग तले अंधेरा। ऐसी ही कुछ परेशानियां, ऐसी ही कुछ मुश्किलों से आपका परिवार अभी बाहर निकल पा रहा है और अभी आपके परिवार को चाहिए क्या कि एक मजबूत सहायता से आपका परिवार फिर से बहुत ही संपन्न हो सकता है। तो कुछ ऐसा ही समय महाराज जी ने आपके लिए सोचा है। सही समय पर सही व्यक्ति से मिलना ये संयोग नहीं, ईश्वर की योजना है, महाराज जी का कहना है। बस अब जरा धैर्य रखिए, क्योंकि कामयाबी की आहट पास आ चुकी है। आइए जानते हैं कैसे पहचान होगी उस व्यक्ति की, क्योंकि ये क्रमांक अब सबसे संपूर्ण, सबसे अद्भुत मोड़ पर आ चुका है। ये व्यक्ति तुम्हें बार बार प्रोत्साहित करेगा, तेरे सपनों पर हंसेगा नहीं, क्योंकि आज से पहले जब भी कुछ बात आगे बढ़ने की तुम करते थे, कोई ना कोई व्यक्ति ताना मारकर या मजाक करके आपकी उस कामयाबी की योजना को वहीं विफल कर देता था। लेकिन ये व्यक्ति आपके सपनों पर औरों की तरह नहीं हंसेगा, बल्कि उन्हें सच करने के लिए आपके साथ खड़ा भी होगा। ये कभी कभी तेरे लिए छोटे छोटे काम करेगा जो बड़ी तस्वीर में बहुत मायने रखेंगे। और एक दिन जब तू पीछे मुड़ के देखेगा तो समझेगा कि मेरी कामयाबी का कारक तो मेरे घर में ही था और मैंने उसे कभी पहचाना ही नहीं। महाराज जी कहते थे कि जब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता और विश्वास आ जाए, तब मदद का हाथ अपने आप तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाता है। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखें, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। तेरा अपना ही तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तू हमेशा पहुंचना चाहता था। जो तेरा सपना था, जो कभी पूरा नहीं हो पा रहा था,
या उस सपने के लिए जो मेहनत चाहिए थी वो मेहनत और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता था। बस अब याद रखना कि कामयाबी की यात्रा का पहला कदम पहचान है और वो कदम है अब तुझे उठाना ही है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश तो कर ही चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसका किरदार सामने आएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो तेरी समझ में आ जाएगा। वो तेरा भाई बनकर, मित्र बनकर, पिता बनकर और तेरा बहुत ही सगा बनकर तेरी सहायता करने वाला है। क्योंकि देखिए, जब महाराज जी की इच्छा होती है, जब किसी व्यक्ति का जीवन ईश्वर बदलना चाहते हैं तो उसके लिए योजना अपने आप बना देते हैं। जैसे कई बार सोचिएगा कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो महाराज जी का अनुभव बताते हैं कि हम ऐसे मार्ग पर थे जहां पर मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब महाराज जी की कृपा हुई तो ना जाने कहां से इतने सारे हाथ मदद के लिए बढ़ने लगे और हमें वहां तक पहुंचाया जहां हम पहुंचना चाहते थे। और वहां पहुंचना हमेशा हमारे लिए मुश्किल रहा। कभी सोचा ही नहीं था कि कौन मदद करेगा, किसके मार्गदर्शन से वहां तक पहुंचेंगे जो हमने सोचा है। लेकिन जब महाराज जी की मर्जी हुई तो सब कुछ अपने आप होता चला गया। ना जाने कैसे दिन परिवर्तित हो गए और आज हम अपनी सहायता से बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के असंख्य अनुभव हैं। लेकिन ये क्रमांक आपके पास आया क्यों? आइए अब इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपने हाल फिलहाल में महाराज जी से एक प्रार्थना जरूर की होगी। महाराज जी को आपने कहा होगा कि मेरे जीवन में ये जो कठिन समय चल रहा है, इससे बाहर उभारने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। आपने महाराज जी को जरूर कहा होगा कि महाराज जी, मुझे अभी इस समय पर बहुत ही अद्भुत मदद की आवश्यकता है और आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जब इस प्रकार से आपने महाराज जी से प्रार्थना की होगी तो महाराज जी भला अपने भक्त का दुख कैसे देख सकते हैं। और ये क्रमांक उन्होंने अपनी कृपा से पहुंचा दिया आपके पास। तो ये क्रमांक इसलिए भी आपके पास आया है क्योंकि महाराज जी चाहते हैं कि आप विश्वास रखें। आपका विश्वास कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, क्योंकि महाराज जी ने यदि आपका हाथ थामा है तो किसी न किसी कारण से ही थामा होगा। और महाराज जी जब आपको यहाँ तक लेकर आए हैं तो कैसे आपको विफल होने देंगे। ये सारा प्रताप महाराज जी का है, ये सारी योजना महाराज जी की है। आप बस धैर्य पूर्वक महाराज जी के मार्गदर्शन के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ते चलिए। आप देखेंगे कि आपके सारे लिए गए निर्णय, सारे किए हुए काम सफल होने का समय ये आ चुका है। आप देखिएगा आपके जीवन में कितनी जल्दी परिवर्तन होते हैं। आप देखिएगा कितनी जल्दी आपके जीवन में आपको आपके लक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्योंकि आज अभी आप ये क्रमांक सुन रहे हैं, ये क्रमांक आप तब तक याद रखेंगे जब तक आपकी सफलता आपके पास नहीं आती। और पुनः एक बार ये क्रमांक आप फिर सुनेंगे ताकि आपको इस बात का एहसास हो जाए कि ये क्रमांक जिस दिन मेरे पास पहुंचा था वहां से लेकर आज तक का सफर बहुत अद्भुत रहा है। महाराज जी ने जो कृपा आपके ऊपर की होगी, उस कृपा को आप अनंत धन्यवाद देते हुए नहीं थकेंगे। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो, सबके लिए भाग्यवर्धक हो आज का ये क्रमांक। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।